हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये सारे फंक्शन अपने क्लियर है। यहाँ तक के सारे फंक्शन क्लियर है। अब कुछ बातें होती है जो इन ग्राफ पे अपन को करनी होती है। वो होती है जैसे फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं, फंक्शन पीरियडिक है कि नहीं, फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं, फंक्शन ओड इवन है कि नहीं। तो ये सब बातें करने के लिए एक पेज फंस रहा है अपना बाउंडेड फंक्शन, कि बाउंडेड फंक्शन आपको पता ही नहीं है क्या होता है, तो आप कैसे उसका ग्राफ को देख के बताओगे ये बाउंडेड है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बाउंडेड फंक्शन बताता हूं, फिर उन ग्राफ की थोड़ी थोड़ी स्पेशलिटी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे बाउंडेड फंक्शन। आप कहेंगे सर ये बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? मैं कहूंगा बहुत ही आसान होता है। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और आपको पता करना है कि ये बाउंडेड है कि नहीं, आपको पता करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं, तो आप सिंपल काम कीजिए, इसका मोड लीजिए, मोड एफ एक्स, इसका मोड लीजिए मोड एफ एक्स इफ लेस देन इक्वल टू सी है। मोड एफ एक्स क्या है? लेस देन इक्वल टू सी है। मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी है। अगर मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी है तो दोस्तों समझ रहे हैं आप बात क्या हुई? मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी है और सी क्या है? वेर सी क्या है? वेर सी वेर सी इज फाइनाइट। वेर सी इज फाइनाइट, सी फाइनाइट है, तब क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा बाउंडेड। बहुत ही आसान दोस्तों, ध्यान से देखो इसको। एफ एक्स पे मैंने मोड लगाया, लेस देन इक्वल टू सी किया, एफ एक्स पे मोड लगाया, लेस देन इक्वल टू सी किया, सी फाइनाइट, सी फाइनाइट, 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 सी फाइनाइट है, तो बच्चों फंक्शन क्या होगा? बाउंडेड होगा। फंक्शन क्या होगा? बाउंडेड होगा। कैसे? और समझो, ध्यान से समझो। जैसे मैं बोलूं, अगर ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, मैंने उसका मोड लिया, या यूं कह दूं किसी फंक्शन का ग्राफ दो लाइन के बीच में आता है, किसी फंक्शन का ग्राफ दो लाइन के बीच में आता है, तो बच्चों ये समझ लो ये फंक्शन क्या? बाउंडेड है। कैसे? जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, ये था पाई बाई टू माइनस ये था पाई बाई टू। बच्चों आप समझ गए किसका ग्राफ है? एफ एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। मैंने सेकंड डेफिनेशन में मैंने ये कहा, अगर ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो। अगर दो लाइन खींचो, आप ऐसे दो लाइन खींचो एक्स एक्सिस के पैरेलल और ग्राफ उनके बीच में आता है, तो फंक्शन क्या होगा? बाउंडेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे इसका मोड लोगे तो ये वाला ग्राफ कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ये वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा। और सोचो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी पाई बाई टू से लेस देन होगा, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी पाई बाई टू से लेस देन होगा। तो इसको ऐसे समझे, आप देखो, वापस करता हूं इसको क्लियर यहां से। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ इस टाइप में दो लाइन के बीच में आता है, तो वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन क्या है? देखो, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। तो -1 के 1 के बीच में ये ग्राफ हमेशा रहेगा। तो कोई भी ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ दो लाइन के बीच में आता है, तो वो क्या होगा? बाउंडेड फंक्शन होगा। या फिर उसका मोड ले लो और मोड लेस देन इक्वल टू सी। सी एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत पता है किसमें आती है? सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आती है? सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, देखो, चलो अपन आगे बढ़ेंगे, सारे देखेंगे। एफ एक्स इजिकल टू ई एक्स का देखते हैं, देखो बाउंडेड है कि नहीं। एफ एक्स इजिकल टू ई एक्स आपको दिखाते हैं बाउंडेड है या नहीं। सोचो एक बार, आप इसका ग्राफ बनाओ और सोचो कि एफ एक्स इजिकल टू ई एक्स बाउंडेड है या नहीं। ट्राई करें एक बार। चलो, कैसा ग्राफ होता है? ऐसा ग्राफ होता है, ध्यान देना इसका। ऐसा ग्राफ होता है, ये खड़ाक, ये ग्राफ किया एफ एक्स इजिकल टू ई एक्स का, ये ग्राफ होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? मोड लेना पड़ेगा। एफ एक्स का आपने लिया मोड, तो ग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफ पहले से पॉजिटिव है। पॉजिटिव का पॉजिटिव क्या लोगे? मोड लेने पे पॉजिटिव आएगा, पहले से पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस ई एक्स आ गया। अब ई एक्स की बात करें, ई एक्स लेस देन इक्वल टू किससे है? ई एक्स इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन लेस देन है किससे? इनफाइनाइट से। Ex लेस देन किससे है? इनफाइनाइट से। तो क्या Ex का ग्राफ बाउंडेड है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्या कि ये फाइनाइट है? बिल्कुल नहीं है। तो ये फाइनाइट नहीं है, तो ग्राफ बाउंडेड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब पिक्चर क्लियर है आपके कि फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा। तो ये बाउंडेड फंक्शन की पिक्चर आपके क्लियर होगी। सपोज चलो मैं लू एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स।
मैं लू एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स और आपसे पूछूं बच्चों क्या ये बाउंडेड फंक्शन है, सोचो, क्या ये बाउंडेड फंक्शन है, सोचो। जैसे ही आप कहोगे तो आप लोग इसका मोड खटा खट खट लेस देन इक्वल टू 1। क्या 1 फाइनाइट है? भैया बिल्कुल फाइनाइट है। अगर 1 फाइनाइट नहीं है तो कौन फाइनाइट होगा? तो ग्राफ क्या बाउंडेड है? बिल्कुल बाउंडेड है, ग्राफ बिल्कुल बाउंडेड है। तो एक बाउंडेड का मतलब एक समझो कि एक रीजन में बाउंड कर दिया। इससे जैसे इसका नाम है ना बाउंडेड, वैसे भी आप समझ सकते हो किसी ग्राफ को पर्टिकुलर रीजन में बाउंड कर दिया। एक पर्टिकुलर रीजन में ग्राफ बाउंड हो गया तो वो बाउंडेड हो गया, खत्म। अब बात करें अपन जैसे किसकी बात करें, किसकी करें सेक की करें, सेक एक्स बाउंडेड है क्या? देखो इसका सोचो आप, एफ एक्स इजिकल टू सेक एक्स बाउंडेड है क्या? 2 सेकंड में आना चाहिए आंसर, खटाक तपाक से आंसर आना चाहिए। तो आपने इसका मोड लिया, मोड सेक एक्स। मोड सेक एक्स क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मोड सेक एक्स क्या होगा? लेस देन इक्वल टू सॉरी मोड सेक एक्स लेस देन क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा ना? हाँ इनफाइनाइट होगा ना। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। मोड सेक एक्स क्या होगा? लेस देन 1 होगा, नहीं सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और लेस देन इनफाइनाइट होगा। मोड सेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, लेस देन इनफाइनाइट होगा। तो क्या ये फाइनाइट क्वांटिटी? बिल्कुल नहीं है। फंक्शन इनफाइनाइट तक जा रहा है, बाउंडेड है? बिल्कुल नहीं है। इनफाइनाइट तक जाता ही जाएगा, बाउंडेड नहीं है। तो इस टाइप में बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन को पता कर सकते हो। तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपन किन किन पे डिस्कशन करेंगे, किन किन पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे? वो पॉइंट है बाउंडनेस नंबर 1, नंबर 2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नंबर 3 आ गया अपना ओड इवन या नाइदर ओड नॉर इवन, नंबर 4 ले लें अपन पीरियडिसिटी। बस ये कुछ पॉइंट्स है जिस पे अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये ग्राफ का क्या क्या बिहेवियर होता है इन 4 पॉइंट्स पे। अगर इन 4 पॉइंट्स की बात करें तो ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं होगा। बाउंडनेस की बात करें, बाउंडनेस की बात करें, जैसे इसका मोड लोगे तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू π/2 होगी। जैसे इसका मोड लिया आपने, इसका मोड लेने पे इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगी? π/2। π/2 एक फाइनाइट क्वांटिटी है, बिल्कुल फाइनाइट क्वांटिटी है। बाउंडनेस होगा, बिल्कुल बाउंडनेस होगा। तो मैं बस ऐसे ही लिखूंगा नंबर 1 ओके मतलब बाउंडनेस है, नंबर 1 ओके मतलब बाउंडनेस है। चलो नंबर 2 पे बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, जैसे जैसे मैं वाई एक्सिस से, देखो ध्यान देना, जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस पे यूं बढ़ रहा हूं, एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे जैसे मैं यूं बढ़ रहा हूं, एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे x इंक्रीज हो वैसे अगर y भी इंक्रीज हो, दोस्तों सुनना ध्यान से, जैसे x इंक्रीज हो वैसे y भी इंक्रीज हो। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे अगर y भी साथ साथ बढ़ रहा है तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे x बढ़ रहा है y डाउन हो रहा है, y घट रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? डिक्रीजिंग। बच्चों समझ में आया? जैसे x एक्सिस में तुम ऐसे बढ़ोगे, x वैल्यू इंक्रीज होगी तो y ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। देखो ये देखो, ध्यान से देखना, ये देखो, ये लाइन डाल रहा हूं मैं, छोटी छोटी ये लाइन डाल रहा हूं, समझ लाइन को। y क्या हो रहा है इसमें? जैसे जैसे मैं यूं बढ़ रहा हूं, यूं बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे यूं बढ़ रहा हूं, ये देखो ये लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जब ऊपर की तरफ ग्राफ शिफ्ट हो रहा है तो y क्या होता है? इंक्रीज। बार बार नहीं समझाऊंगा, एक बार समझा रहा हूं, बार बार नहीं समझाऊंगा। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। क्लियर? यहां लिखना पड़ेगा INC वरना कंफ्यूजन होगा। INC फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। सेकंड वाला थर्ड पे चले, किस पे चले भैया? थर्ड पे चले। आप कहोगे सर कैमरे को नहीं घुमाओगे क्या? आज घुमा देते हैं, अभी घुमा देते हैं। लो ये कैमरे को घुमा दिया आपके। फंक्शन क्या हुआ? इंक्रीजिंग। नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं। ओड इवन नो, ओड इवन नाइदर ओड नॉर इवन, ओड इवन नाइदर ओड नॉर इवन, इन 3 पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। तो जैसे ही आपको पता ये भाई है, ये भाई है, भाई में माइनस डालोगे, उठा के बाहर फेंक देगा माइनस, तो फंक्शन क्या होगा? ओड होगा। ओड फंक्शन आपको याद तो होगा, भले आदमी हो, अगर ओड फंक्शन भी आपको याद नहीं तो आपका क्या होगा? आपका तो परमात्मा मालिक होगा फिर। f माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स, f माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स होता है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ओड होता है बच्चों। फंक्शन क्या होता है? ओड होता है कि नहीं होता है?
तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। ओड फंक्शन तो सबको आता होगा यार, आपको ओड फंक्शन नहीं आता तो फिर क्या आएगा लाइफ में, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो फंक्शन ओड होगा, और माइनस नहीं आके यहाँ प्लस आएगा तो फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। भूलना मत बच्चों। तो यहाँ पे देखो जितने भी भाई है वो क्या है, कहानी समझ लो, जितने भी भाई है वो माइनस को उठा के फेंकते हैं बाहर, यानी ये फॉर्म आएगी, तो फंक्शन क्या होगा, ओड। और बहनों की बात करें तो बहनों ने किया कमाल, क्या कमाल किया, पाई लेके आ गई बीच में, पाई लेके आ गई। तो बहनों में अगर माइनस होता है यहाँ पे कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, मतलब ना तो फंक्शन एफ एक्स बचा ना कुछ और बचा, सारी कहानी खत्म। तो नाइदर इवन नॉर ओड, ये वाला मैटर। बहन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस अंदर डालोगे तो कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ना तो फंक्शन इवन रहा ना फंक्शन ओड रहा। तो जितने भी बहनों वाले यानी कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ओड होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा 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 ना, चलो होगा। आगे बढ़ो भाई, सारे भाई क्या है, सारे भाई क्या है, मैंने क्या बोला था, भाई और बहन एक जैसा बिहेवियर करते हैं। सारे भाई क्या है, माइनस अंदर डालने पे बाहर फेंकते हैं, यानी वो क्या है, ओड। तो ये एक भाई है, ये भाई होने के कारण भाई क्या होगा, भाई ओड होगा। तो थर्ड नंबर पॉइंट अगर बात करें तो भाई ओड होगा। नंबर 4 नंबर 5 की बात करते हैं, नंबर 4 नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 तो है ही नहीं, कहां से बात करोगे तुम, कुछ भी हद करते हो आप लोग। नंबर 4 पीरियडिसिटी की बात करते हैं। पीरियडिसिटी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कर्व रिपीट होता है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी के बाद कर्व रिपीट होता है। आपको पता होगा एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू क्या होता था, एफ एक्स होता था। इसका क्या मतलब होता था कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, अरे यार आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, मतलब क्या हद करते हो यार, एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। अब देखो, अब दिखाई दे रहा है आपको, दे रहा है, अब दे रहा है आपको दिखाई। तो पीरियडिसिटी में ये छोटा सा कंसेप्ट होता था, पीरियडिसिटी का ये छोटा सा कंसेप्ट। मैथ्स कोई टफ नहीं है भाई लोगों, मैथ्स तो बहुत आसान है, थोड़ा इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। पीरियडिसिटी में देखो तो एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स होता था, एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स होता था, होता कि नहीं होता था। तो ये टी क्या होता था, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता था। पीरियडिसिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल साइन एक्स का करो, साइन एक्स का करो, खट खट गया फिर ऊपर आया, खट 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 खट। तो पीरियडिसिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल साइन एक्स। साइन एक्स का कर्व देखोगे तो पता चलेगा 2 पाई इंटरवल के बाद हर वैल्यू रिपीट होती है, मतलब पीरियडिसिटी क्या हुई, 2 पाई। तो पीरियडिसिटी में क्या होगा, कर्व रिपीट जरूर होगा। अब भैया यहां देखो तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, यहां आके मामला शांत हो गया बेचारेगा, ये तो खुद -π/2 से π/2 में कैसे ही करके जीवन यापन कर रहा है बेचारा। 1 1 on 2 होने के लिए अपना इधर का पार्ट और इधर का पार्ट भी इसको खोना पड़ गया, जो मैंने स्टार्ट में समझाया था। तो कहने का मतलब पीरियडिक होगा, कभी नहीं होगा भाई, एपीरियडिक फंक्शन है। पीरियडिसिटी नॉट, कभी नहीं हो सकता। अरे पीरियडिसिटी की बात करो तो कोई नहीं है बेचारा, सबको देख लो कहीं कहां कर्व रिपीट हो रहा है, कहां वैल्यू रिपीट हो रही है, सारी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। देखो कोस को देखो आप, टेन को देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही। फंक्शन पीरियडिक है, नहीं है भाई, नहीं है, देखना कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही। चलो आगे बढ़ो। अगर कोस की बात करें तो कोस के पॉइंट लिखे अपन 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोस के पॉइंट लिखे 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 पे क्या बोल रहा था, बाउंडनेस, बिल्कुल है साहब, क्योंकि लेस देन इक्वल टू क्या है, पाई है। जैसे ही मोड लोगे लेस देन इक्वल टू पाई, पाई फाइनाइट क्वांटिटी, मोड लेते ही तो बाउंडनेस हो गई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सुनना, जैसे एक्स बढ़ा है, खट 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 खट, एक्स बढ़ रहा है, जैसे एक्स ऐसे बढ़ रहा है तो देखो वाई डिक्रीज हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, लाइन देखो। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन कैसा हो, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डीईसी डिक्रीजिंग। आगे बढ़े, ओड इवन, ओड इवन अभी बताया था, बहन बहन पाई माइनस, नाइदर ओड नॉर इवन, नाइदर ओड नॉर इवन। नंबर 4 पीरियडिसिटी, अभी बात करी थी, कोई भी फंक्शन पीरियडिक नहीं है। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोई भी पीरियडिक नहीं है, तो मतलब खटाक। आगे बढ़ो, अब आपको अब समझ में आने लग गई होगी, सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको। फिर बात करता हूं मैं टेन इनवर्स एक्स, मिस्टर टेन इनवर्स एक्स के पीरियडिसिटी की बात। पीरियडिसिटी की बात ना, पहले बाउंडनेस की करेंगे। बाउंडनेस की बात करें तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन π/2 होगी। ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कहां लिखूं, जगह ही नहीं बची मेरे पास, जगह ही नहीं बची, मैं 10 के अंदर ही चलता हूं। मोड 10x, 10 इनवर्स x लेस देन क्या होगा, लेस देन क्या होगा, π/2 होगा।
ध्यान देना, लेस देन पाई बाई टू है, इक्वल टू नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनइक्वलिटी क्या बोलती है, लेस देन इक्वल टू, या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेस देन पाई बाई टू आ गया, लेस देन पाई बाई टू है तो फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन बाउंडेड है, क्योंकि ये क्या है, ये फाइनाइट क्वांटिटी है, ये फाइनाइट क्वांटिटी। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सुनना, जैसे जैसे खटा खट 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 एक्स बढ़ा, जैसे जैसे एक्स बढ़ा खट 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 एक्स बढ़ा, वैसे वैसे देखो वाई क्या हो रहा है, वाई क्या कर रहा है, आपको देखते ही पता लगेगा, वाई ऊपर जा रहा है, वाई ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, मतलब फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग। जैसे जैसे एक्स बढ़ा वैसे वैसे वाई बढ़ा, फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग। आगे बढ़ो, नंबर थर्ड, ओड इवन, भाई भाई भाई, मिस्टर भाई, भाई भाई क्या होता है, इवन, क्यों, माइनस को उठा के फेंकता है बाहर, इवन। पीरियडिक, पीरियडिक तो कोई भी नहीं है, सारे फंक्शन अपीरियडिक है, कोई भी पीरियडिक नहीं है, अपीरियडिक, अपीरियडिक का मतलब पीरियडिक नहीं है। चलो आगे बढ़ो, नंबर 4, कोट इनवर्स एक्स, 1 2 3 4। नंबर 4 कोट इनवर्स एक्स पे ध्यान देते हैं। बाउंडनेस की बात करें तो पक्का बाउंडनेस होगा, क्योंकि लेस देन पाई होगा, मोड ले लो भैया, लेस देन पाई हमेशा पाई से छोटा होगा, तो बाउंडनेस होगी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सुनना, खट 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 खट, जैसे जैसे एक्स बढ़ा खट 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 एक्स बढ़ा, वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है, खड़ा खट 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 खट, देखो वाई नीचे आ रहा है, ये वैल्यू डाउन होती 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 वाई नीचे आ रहा है, जैसे एक्स बढ़ा वैसे वाई घटा, वाई डिक्रीज हुआ तो फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीजिंग। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, हंसी मजाक में मत लेना इसको। हाँ चलो, ओड इवन की बात करते हैं। बहन है, कोट इनवर्स एक्स बहन है, नाइदर ओड नॉर इवन, नाइदर ओड नॉर इवन, नाइदर ओड नॉर इवन। नंबर 4, पीरियडिसिटी, कोई भी फंक्शन पीरियडिक नहीं है, सारे अपीरियडिक, सारे अपीरियडिक। क्यों, क्योंकि वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, तो कैसे बनाए इनको पीरियडिक, ये बनना ही नहीं चाहते पीरियडिक। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़े, नंबर 1 2 3 4, नोट्स साथ के साथ लिखते जाया करो बच्चों, नोट्स साथ के साथ लिखते जाया करो, वरना आपको नोट्स लिखना बहुत भारी हो जाएगा। जो बच्चा नोट्स नहीं लिखेगा उसका कुछ नहीं होगा, उसका परमात्मा मालिक होगा। और तुमको पता है जिन जिनका परमात्मा अभी तक मालिक हुआ है उनके साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। तो परमात्मा मालिक हो जाता है, उसका फिर कुछ नहीं होता। परमात्मा तो देखो, समझ रहे हो आप बात को, है ना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, नंबर 1 कहां गया भैया, बाउंडनेस। क्या बाउंडनेस है, देखो इसको सेक इनवर्स एक्स क्या बाउंडनेस है, सोचो सोचो, बिल्कुल है भैया। लेस देन क्या होगा, पाई होगा, लेस देन पाई होगा तो हमेशा बाउंडनेस होगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पाई से लेस होगी, बाउंडनेस तो होगी, लेस देन पाई, लेस देन इक्वल टू पाई। चलो बाउंडनेस हो गई। आगे बढ़े, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आया, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। अब देखो इसमें कर्व टूट गया, ब्रेक हो गया, तो दिमाग में चक्कर घूम जाता, भाई इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर कैसे पता करें, बड़ा आसान, ध्यान से देखना। जैसे जैसे मैं यहां से इधर बढ़ रहा हूं, यहां से इधर, ये -1 है, जैसे जैसे मैं इधर से खड़ा खट 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 -1 तक पहुंचा, वैसे वैसे देखो ग्राफ का बिहेवियर कैसा था, ये था y, फिर y, फिर y, फिर y, फिर y। तो y रेगुलरली जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, y इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। मुझे इधर से आना ना भैया, मैं इस साइड से आऊंगा, किस साइड से आऊंगा, जैसे मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो ये मेरा कौन सा हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड। मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा तो फंक्शन में x की वैल्यू इंक्रीज होगी दोस्तों, फंक्शन में x की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो फंक्शन में x की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो y पे फोकस करो, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। देखो कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, y एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, y वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग। अब आगे बढ़ो, आप कहोगे सर कर्व टूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो टेंशन। आगे जाके फिर देखो, आगे जाके फिर देखो, 1 से मैं अगर उधर राइट की तरफ शिफ्ट होता हूं तो x इंक्रीज होता है, तो मेरा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, मेरा कर्व मतलब y वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। जैसे मेरा x इंक्रीज हो रहा है वैसे मेरी y इंक्रीज हो रही है, जैसे मेरा x इंक्रीज हो रहा है वैसे मेरी y इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे भी वही सिस्टम, यहां पे भी वही सिस्टम, तो फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ गए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जो अपन एओडी में जाके पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखना था, मैंने यही सिखा दिया। चलो आगे बढ़ो, तो आगे बढ़े तो यहां क्या लिखूं फिर भैया, इंक्रीजिंग लिखूं कि नहीं लिखूं बताओ, यहां इंक्रीजिंग लिखूं कि नहीं लिखूं, 110% लिखूं भाई, कौन रोक सकता है मुझे, इंक्रीज है तो इंक्रीज लिखना पड़ेगा। जैसे इधर गया x इंक्रीज हुआ, y इंक्रीज हुआ, x इंक्रीज हुआ, y इंक्रीज हुआ, ग्राफ टूटा, कोई फर्क पड़ा ना पड़ा, मुझे तो नहीं पड़ा। डोमेन में है बेचारा, अपने डोमेन समझते हो, तो डोमेन के अंदर अपन कुछ भी करें, अगला अपने डोमेन में बैठा है भैया, डोमेन में अपने इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग, क्या टेंशन है। आगे बढ़ो, इवन ओड की बात,
कौन है ये? सेकंड इनवर्स बहन। बहन क्या होती है? नाइदर इवन नॉर ऑड। रटने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं, रटने से चीजें याद नहीं रहती, बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, रटने की आवश्यकता ही नहीं भैया। पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स हो जाएगा, जैसे माइनस रखोगे तो ना तो फंक्शन एफ एक्स रहा ना माइनस एफ एक्स रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन। आगे बढ़ो। पीरियडिसिटी पहले ही बात कर चुके हैं यार कि कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन पीरियडिक नहीं है, अपीरियडिक, खत्म। आगे बढ़ो। कोसेक इनवर्स एक्स पे चलते हैं। तो सेक को अपन बोलते हैं भैया थोड़ी सी हमें जगह दे दो यहां पे, 1 2 3 ये 4 पॉइंट, ये जगह उधार ली है अपन ने सेक इनवर्स एक्स से। सेक इनवर्स बड़ा दयालु आदमी है, तो उसने कहा चल कोसेक में तेरे लिए जगह देता हूं, है ना, तो बहुत बड़ा उपकार किया इसने अपने पे। तो नंबर 1 पे चलते हैं, बाउंडनेस। बाउंडनेस बाउंडनेस भैया बिल्कुल है, जैसे आप इसका मोड लोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा पाई बाई 2 से छोटी होगी, बाउंडेड है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, सी फाइनाइट है, बाउंडेड है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सुनना ध्यान से, फिर ध्यान से सुन लेना, वहां कंसेप्ट क्लियर हो गया था, 90% 10% यहां से क्लियर होगा, ध्यान से सुन लेना। जैसे जैसे एक्स बढ़ा, इधर लेफ्ट से राइट खट 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 खट, जैसे जैसे एक्स बढ़ा, इधर में गया एक्स बढ़ा, वाई क्या हो रहा है? देखो देखो, जैसे जैसे एक्स में, जैसे जैसे इधर आगे जा रहा हूं वाई नीचे जा रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं राइट में, वाई डिक्रीज हो रहा है, जैसे एक्स इंक्रीज वाई डिक्रीज, मतलब डिक्रीजिंग। आगे बढ़ो, डोमेन में बात कर रहे हैं, आगे बढ़ो। यहां जैसे 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 एक्स बढ़ा आगे, जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ा दोस्तों, जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ा, जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ा, ये देखो वाई क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ा वाई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ा वाई डिक्रीज हो रहा है, यहां पे भी देखो जैसे जैसे आगे बढ़ा वाई डिक्रीज हो रहा है, यहां पे भी जैसे जैसे आगे बढ़ा वाई डिक्रीज हो रहा है, मतलब फंक्शन कैसा हुआ? डिक्रीजिंग हुआ। फंक्शन कैसा हुआ? डिक्रीजिंग हुआ। और पीछे से आवाज आ रही है मुझे किसी न किसी की, क्या आवाज आ रही है? एक बच्चा पीछे से आवाज दे रहा है बैठे बैठे, और वो कह रहा है सर। मैंने बोला यस, व्हाट हैपन? उसने कहा सर अगर ये इंक्रीज कर जाए, सपोज ऐसी जगह आए, ऐसा क्वेश्चन आए, ये इंक्रीज करे ये डिक्रीज करे, ये इंक्रीज करे ये डिक्रीज करे। मैंने कहा हाँ भाई, ये तो इंक्रीज करे ये डिक्रीज करे, तो फिर क्या होगा भैया? तब फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। तब क्या होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। जो फंक्शन इंक्रीजिंग का भी बिहेवियर दिखाए और डिक्रीजिंग का भी दिखाए, वो नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज होगा। आप कहोगे सर कैसे? तो लो मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, साइन का ग्राफ। साइन बहुत अच्छा ग्राफ है, अगर ये जीवन में सीखा तो आपको बहुत सारी चीजें सीखा जाएगा। ये साइन का ग्राफ मैंने यहां बताया, ये देखो 3 स्टार मार के बताया है ना, इसको आप डिलीट कर देना बाद में। ये साइन का ग्राफ बताया भैया, देखो जैसे एक्स बढ़ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये वो वाले आदमी है जो ना तो कभी इंक्रीज रहते हैं ना डिक्रीज रहते हैं, कभी चढ़ते हैं कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं कभी उतरते हैं, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये भी आपके आ गया कंसेप्ट क्लियर। तो ये क्या हुआ फंक्शन? ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ ना भाई, ये तो डिक्रीजिंग हुआ ना, तो ये तो डिक्रीजिंग हो गया। चलो ओड इवन पे बात करें, ये मिस्टर भाई, मिस्टर भाई 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 क्या होता है? इवन होता है भाई, इवन इवन इवन। भाई क्या होता है? इवन होता है, क्योंकि माइनस को भाई उठा के फेंकता है बाहर, तो भाई होता है इवन। आगे चलो, पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी की बात करें तो कोई भी फंक्शन पीरियडिक होता है क्या? नहीं, अपीरियडिक अपीरियडिक अपीरियडिक। कोई भी फंक्शन पीरियडिक नहीं होता, इनवर्स फंक्शन। तो बच्चों ये अपनी एक पिक्चर थी, मैंने एक कहानी थी, एक ये मान के चलो आपको मैं फिल्म दिखा रहा हूं, आपको मजे लेके एंजॉय करके ये फिल्म पूरी देखनी है, मजा आएगा बच्चों। इसको इंटरेस्टिंग ले और इसको वापस देखो। अब इंटरेस्टिंग चीजें कब होगी? पढ़ने में तो मजा आएगा, ये तो मेरी गारंटी है। पढ़ने में मैं आपको मजा दिला दूंगा, आपको चीजें याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, लेकिन परमानेंटली मेमोरी में कब फिट होगी? परमानेंटली मेमोरी में कोई चीज तब फिट होती है जब उसको बार बार रिपीट करते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक रिपीट कर चुके होते हैं। कैसे? जैसे आप इसको 5 से 7 बार, अगर 5-6 बार रिपीट कर ले, यानी आपको नोट्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आपको नोट्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, ये बहुत अच्छी आदत होती है। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, अगर आपने वो नोट्स वाली चीजें भी अच्छे से कवर कर ली, तो जेई मेंस आपका और जेई एडवांस आपका कहीं नहीं जाने वाला। सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। इनवर्स फंक्शन और रिलेशन फंक्शन ऐसा होता है कि बच्चा जब पढ़ता तो सोचता है कि ये क्या आ गया, मतलब सारा ब्रह्मांड का ज्ञान यही डाल दिया कि इतनी सारी टाइप्स। लेकिन बच्चों अगर आपने थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लिया नोट्स को, आप बाकी सब चीजें भी नहीं पढ़े और केवल नोट्स और एनसीईआरटी भी कवर करके जाएंगे, तो मेंस आपका श्योरली क्लियर होगा। सीएफई का मेटेरियल और लगा लेना साथ में,
ठीक है, बहुत आसान है, केवल नोट्स पे फोकस करना, नोट्स सारे क्लियर करना, नोट्स को अच्छे से समझना, बार बार बोल रहा हूं, नोट्स को रिपीट करते रहना। प्रॉपरली जिसके नोट्स मेंटेन नहीं होंगे उसका भगवान, उसका परमात्मा मालिक होता है भैया। तो जिसके पास नोट्स प्रिपेयर नहीं है उसका परमात्मा मालिक है। तो अपने जो मित्रगण समझदार लोग हैं जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उनसे संपर्क करें और उनसे नोट्स उधार मांगे और फोटोस्टेट करवा लें और भविष्य में आप नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद बहुत बहुत।